एंड उसके बाद जो उसने देखा गाइस, मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा और आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम, बिकॉज आप लोगों को हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस तरीके की रियल स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड स्टोरी सुन के अगर आपको अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, आप एंटरटेन होते हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हाइप द वीडियो, because that is the best way to encourage me and support me. So yeah, let's just get into the video. So आज जो पैरानॉर्मल स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ ना, वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, सुमित ने। बट ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है ये सुमित के साथ नहीं हुआ था, ये उसके बुआ के बेटे रवि के साथ हुआ था। और जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्कैरी लगी, क्रीपी लगी, इंटेंस लगी और इंटरेस्टिंग भी लगी। और मुझे ये स्टोरी पढ़ के ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, मतलब ऐसी चीज़ें भी होती है क्या। एंड देन आई इमीडिएटली थॉट कि भाई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं कि जिसके साथ वो होते हैं सिर्फ वही समझ सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरे लोग बस स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। सो या मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, सो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो गाइज, ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है ना, ये रवि के साथ हुआ था 2010 में। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर है रवि, तो मैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली बैकग्राउंड दे देती हूँ। तो रवि जो था ना, वो गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम था बोटाद। और रवि की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, मतलब उसके फैमिली में सिर्फ उसके मम्मी पापा थे और वो दोनों ही मजदूर थे। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चैलेंज्ड थे वो लोग। और रवि जो था ना, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और भोला किस्म का लड़का था। तो उसको ना नहीं आता था दोस्त बनाना, लोगों के सामने खुलना। उस वजह से ना उसके दोस्त नहीं थे। और जो बच्चे उसके घर के आसपास रहते भी थे ना, वो लोग उसको बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, बिकॉज वो था ही ऐसा बेचारा, इंट्रोवर्ट था, भोला था। तो सब उसको कमज़ोर समझ के बुली किया करते थे। तो उसके कोई दोस्त भी नहीं थे, मतलब वो लोनली भी था और पैसे की भी प्रॉब्लम थी। तो उसकी जो लाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। इसीलिए ना वो अपनी स्कूल लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। लेकिन ना उसके लिए पढ़ाई एक एस्केप थी और वो यही सोचता था कि यार मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा ना तो मैं कल को इस सिचुएशन में से बाहर निकल पाऊँगा। मतलब कोई भी फाइनेंशियली चैलेंज्ड पर्सन होता है ना, उसका बस यही सपना होता है कि भाई मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, फिर मुझे शहर में अच्छी जॉब मिल जाए और फिर मैं अपने मम्मी पापा को भी वहीं मूव कर लूँगा और फिर मैं अपने पेरेंट्स को और खुद को एक अच्छी लाइफ दूंगा। एंड यही सपना था रवि का भी। तो वो बहुत ही मन लगा के पढ़ाई किया करता था, अपना 100% दिया करता था। और उसके पास ना कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं थे कि दोस्त हो या कोई हो, ऐसा कुछ तो था नहीं। तो वो अपना फुल 100% ना पूरा पढ़ाई में ही डाला करता था। और वो इतना अच्छा था पढ़ने में कि सबको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उसको खुद को भी, उसके पेरेंट्स को भी, उसके रिश्तेदारों को भी। एवरीवन न्यू दैट ही हैज़ समथिंग इन हिम एंड ही विल डू समथिंग गुड इन हिज लाइफ। उसके बाद क्या हुआ कि जब रवि 12th में आया ना, उसका दिमाग एक ही जगह पे था कि भाई मुझे इतना मन लगा के पढ़ाई करनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग कॉलेज मिले। और उसका सपना था कि वो अहमदाबाद से कॉलेज करे। तो वो बहुत ज़्यादा जुट गया अपनी 12th की पढ़ाई में और उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली वही हुआ जो वो चाहता था। उसके 96% बने 12th में और उसने एक्चुअली टॉप कर लिया जैसा कि वो चाहता था। अब क्योंकि उसके परसेंटेज इतने अच्छे थे तो उसको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था अहमदाबाद में, उसे मिल गया। इनफैक्ट उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई, जिससे कि उसकी फ़ीस भी काफ़ी कम हो गई थी। तो उसको यही लगा कि बहुत अच्छी बात है, फ़ीस भी थोड़ी कम हो गई है तो मेरे माँ बाप पे मुझे ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा बर्डन नहीं डालना पड़ेगा। तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहता था। तो ही वॉज रियली हैप्पी। बट कहीं ना उसमें एक वो हिचक भी थी अहमदाबाद जाने में, बिकॉज वो कभी भी अपने गाँव से बाहर नहीं निकला था, कभी भी अपने मम्मी पापा से दूर नहीं हुआ था। और जो छोटे शहर के या गांव के लोग होते हैं ना बेचारे, वो इतने सीधे होते हैं, इतने भोले होते हैं। उन्होंने कभी भी वो शोर शराबा शहर का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो कभी देखी नहीं होती है। तो जब भी बात आती है ना कि बाहर जाना है, शहर जाना है, तो उनका थोड़ा मन हिचकता है। वैसे ही रवि का भी हिचक तो रहा था, लेकिन बस उसको अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था कि भाई मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है एंड आई जस्ट हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। उसका मन जैसा भी हो रहा था, थोड़ा हेजिटेंट था, जो भी था, उसने वो सब रखा साइड में एंड ही जस्ट वेंट टू अहमदाबाद और वहाँ जाके वो शिफ्ट हो गया।
अब क्या होता है कि जब भी आप किसी नए सिटी में जाते हो कॉलेज वगैरह करने के लिए, आपको कोई इमीडिएटली तो फ्लैट नहीं मिल जाता वहाँ रहने के लिए। तो वैसे ही कुछ रवि के साथ था। वो जो है ना कॉलेज के कैंपस में नहीं रहना चाहता था, वहाँ के हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था, बिकॉज उसको ऑलरेडी बुलिंग का ट्रॉमा था बचपन का। तो ही वॉज लाइक कि अगर मैं हॉस्टल में रहूँगा तो वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं और मैं नहीं चाहता कि हिस्ट्री ऐसे रिपीट हो। तो उसने डिसाइड करा कि मैं हॉस्टल में तो नहीं रहने वाला। सो वॉट ही डिड वॉज कि वो थोड़े दिन के लिए उसके कोई रिश्तेदार थे अहमदाबाद में, उनके यहाँ रुक गया। एंड ही वॉज लाइक कि जैसे ही मुझे कोई अच्छा फ्लैट मिलेगा मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा। तो उसने वही किया, वो अपने रिश्तेदारों के वहाँ पे शिफ्ट हो गया और वो कॉलेज जाने लगा। अब कॉलेज में एक अच्छी बात ये हो गई कि उसके बहुत जल्दी दो दोस्त बन गए, प्रीत और संदीप। और वो दोनों बहुत ही अच्छे लड़के थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसको समझते थे। और इन तीनों का एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बन गया था। ये पढ़ाई भी अच्छे से करते थे, कॉलेज में मस्ती भी कर लेते थे, मतलब एकदम अच्छे वाले दोस्त ये तीनों बन गए थे। अब एक दिन क्या हुआ कि बातों ही बातों में रवि ने प्रीत और संदीप को बोला कि तुम दोनों को अगर पता हो कोई फ्लैट खाली हो या कुछ हो तो मुझे प्लीज़ बताओ, बिकॉज मैं ढूंढ नहीं पा रहा कोई फ्लैट और मैं बहुत ज़्यादा दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं रहना चाहता। बिकॉज आप कहीं पे ज़्यादा रुक जाते हो ना ज़रूरत से ज़्यादा, तो सामने वाले का मन खराब होने लगता है। और रवि नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसीलिए उसने ये बात अपने दोनों दोस्तों के सामने रखी। और लकीली प्रीत के पास एक ब्रोकर का नंबर था जो कि उसने रवि को दिया। तो रवि बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि फाइनली किसी अच्छे ब्रोकर का नंबर मिल गया, अब मैं इनके थ्रू एक अच्छा फ्लैट जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। तो रवि ने ना इमीडिएटली ब्रोकर को कॉल कर भी दिया और उसे बोल दिया कि ये जो संडे आ रहा है ना, तब आप मुझे संडे के दिन सारे फ्लैट्स दिखा देना जो भी आप मुझे दिखाना चाहते हो, बिकॉज संडे को मेरे कॉलेज की छुट्टी होती है। तो ब्रोकर भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप संडे को फ्री रहना, मैं रेडी रखूंगा सारे फ्लैट्स जो भी आपको दिखाने हैं। तो रवि बहुत ज़्यादा हो गया खुश। एंड फिर संडे को वो ब्रोकर के साथ घर देखने भी जाने लगा। तो उस दिन उसने बहुत सारे घर देखे, बट उसने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी घर वो ब्रोकर दिखा रहा था ना, वो थे तो अच्छे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो उसने ब्रोकर को बोला कि यार आप ये जो भी घर बता रहे हो ये तो ज़्यादा ही है बजट से और मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो आप प्लीज़ कोई सस्ता सा घर मुझे बता दो। तो ब्रोकर उसको बोलता है कि एक आखिरी फ्लैट है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो काफ़ी सस्ता है, इनफैक्ट आपका जो बजट है ना उससे भी 1000-2000 कम में ही वो आपको मिल जाएगा। तो रवि बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ही वाज लाइक इतना सस्ता है तो मुझे आप पक्का दिखा दो अभी के अभी। तो ब्रोकर उसको लेकर के गया उस फ्लैट को दिखाने के लिए। सो रवि जब गया वो फ्लैट को देखने के लिए, उसने नोटिस किया कि जो बिल्डिंग है ना वो काफ़ी तो सुनसान एरिया में है, आसपास में ज़्यादा मतलब लोग नहीं रहते हैं। इनफैक्ट वो जो बिल्डिंग थी ना जिसमें वो फ्लैट देखने आया था उसमें 6 फ्लोर्स थे, तो 3 फ्लोर पे फैमिलीज रहती थी, पर जो ऊपर के 3 फ्लोर थे ना वो एकदम खाली रहते थे हमेशा। और वो जो फ्लोर्स थे ना जो हमेशा खाली रहते थे, उसी में से एक फ्लोर पे इसको घर दिलवाया था ब्रोकर ने, जिसका हाउस नंबर था 14। तो 14 नंबर का फ्लैट ब्रोकर ने दिखाया रवि को। तो रवि ने वो फ्लैट देखा, उसे फ्लैट तो बहुत अच्छा लगा एंड ही वाज लाइक लिटरली ओवर द मून कि मतलब इतने कम पैसे में मुझे अच्छा फ्लैट मिल गया है। बस इसके कॉन्स यही हैं कि ये थोड़ा दूर है सिटी से हल्का सा, और यहाँ पे थोड़ा सुनसान टाइप का एरिया है, और मेरे आसपास भी कोई मतलब रहते नहीं है, जो भी रहते हैं वो नीचे के 3 फ्लोर पे लोग रहते हैं, ऊपर वालों पे रहते नहीं है। बट देन ही थॉट कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता लोगों से कम्युनिकेट करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे आसपास कोई नहीं भी रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने कुछ भी चीज़ ज़्यादा माइंड नहीं की, उसका एक ही जगह पे फोकस था कि भाई ये घर मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो ये अमेजिंग बात है और मुझे ये डील ले लेनी चाहिए। तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसने ब्रोकर को बोला कि यही घर मुझे डन करना है। उसने डन कर भी दिया, और लड़कों के पास तो बहुत ज़्यादा सामान होता नहीं है, राइट। तो उसने उसी दिन शिफ्टिंग भी ले ली उस फ्लैट में। वहाँ पे जो भी साफ सफाई करनी थी ना वो प्रीत और संदीप की हेल्प से उसने पूरा क्लीन करके अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो सारा यहाँ शिफ्ट कर लिया, और वो लिटरली उसी संडे को ही वहाँ पे रहने चला गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही रवि को फ्लैट मिला ना वो इतना ज़्यादा खुश था, बिकॉज उसे ऐसे लगा कि उसकी लाइफ सॉर्ट आउट हो चुकी है पूरी। बिकॉज देखो, उसको कॉलेज मिल गया है, उसको दोस्त मिल गए हैं, उसको फ्लैट मिल गया है, अब बस उसको मन लगा के पढ़ाई करनी है। सो ये सब वो सोच रहा था, बट उसको नहीं पता था कि जो फ्लैट उसने खरीदा है वो ही उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ बन जाएगा। अब जो प्रॉब्लम्स थी ना वो उस फ्लैट में उसी दिन से शुरू हो गई थी। मतलब कि पहली रात ही रवि की जो उस फ्लैट में थी वो बहुत ही बुरी बीती, उसको पूरी रात नींद नहीं आई।
और उसको कंटिन्यूअसली 2-2:30 बजे 3 बजे के करीब ऐसा लगता था कि उसके कॉरिडोर में से आवाज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई सामान घसीट रहा हो। अब वो सोच रहा है कि भाई एक तो मुझे नींद नहीं आ रही और मेरे जो है आसपास में कोई रहता भी नहीं है, मेरे कोई पड़ोसी नहीं है, तो कौन कॉरिडोर में सामान जो है घसीट रहा है। बट कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो उसने इस चीज को इग्नोर करना ही सही समझा और अगले दिन कॉलेज चला गया। लेकिन उसका ना पूरा दिन सर फट रहा था बिकॉज पूरी रात वो सोया नहीं है। अब ये एक दिन की बात होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये चीज रोज होने लगी। वो रोज नहीं सो पाता था, रोज रात को 2:30-3 बजे आवाजें आती थी बाहर कॉरिडोर से, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता था अगले दिन भी। तो वो ना पढ़ाई कर पा रहा था, ना दोस्तों के साथ एंजॉय कर पा रहा था, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मतलब उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रही थी इन सब चीजों से। बट वो ये सब चीजें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं कर रहा था बिकॉज ही वॉज लाइक कि ये लोग मेरा मजाक ना बनाए कि मैं फट्टू हूँ या ऐसा वैसा कुछ। और मैं पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता बिकॉज वो बेचारे वहाँ पे गाँव में बैठे हैं, वो परेशान होंगे। एंड ही वॉज लाइक कि क्या पता मुझे होम सिक लग रहा हो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही हो, और नींद ना आने की वजह से मुझे सुनाई दे रही हो चीजें, या क्या पता। मतलब वो खुद को भी थोड़ा गैसलाइट कर रहा था। एंड ही वॉज लाइक कि पता नहीं क्या है, मुझे कंफर्मेशन तो है नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, तो जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं हूं मैं किसी से कुछ बोल नहीं सकता। अब एक दिन क्या हुआ कि रवि अपने कॉलेज जा रहा था, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना बिल्डिंग का, वो हमेशा कोने में बैठा रहता था। तो जब भी रवि नीचे आता था ना कॉलेज जाने के लिए, हमेशा वो सुबह सुबह सिक्योरिटी गार्ड को स्माइल दे के ही जाया करता था। लेकिन आज उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड को स्माइल दे दे, बिकॉज ही वॉज सो एग्जॉस्टेड विथ वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन साइड हिज फ्लैट। तो आज वो स्माइल भी नहीं दे पाया सिक्योरिटी गार्ड को। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड समझ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ रवि। तो वो बोला रवि को कि क्या हुआ, आपका चेहरा एकदम मुरझाया मुरझाया लग रहा है, हवाइयां उड़ी हुई है आपके चेहरे पे, क्या हुआ? फ्लैट नंबर 13 वालों ने आपको भी चैन से नहीं रहने दिया क्या? तो रवि ये सुन के शॉक हो गया, कहता क्या बात कर रहे हो आप फ्लैट नंबर 13 वालों के बारे में? तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि ये जो फ्लैट नंबर 13 वाले हैं ना, ये किसी को भी चैन से सोने नहीं देते, और आप तो उनके इतने पास रहते हो, तो आप तो बच ही नहीं सकते उनके प्रकोप से। अब क्या हुआ कि ये सुन के रवि को बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि उसको कॉलेज के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, वो इसकी बात को आई गई करके चला गया कॉलेज। लेकिन पूरा दिन उसके दिमाग में वो सिक्योरिटी गार्ड की बात ही घूमती रही, और वो ना चीजें लिंक करने लगा कि फ्लैट नंबर 13 में कुछ गड़बड़ है और वहां से आवाजें आती होंगी, क्या पता, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मुझे हैवी भी फील हो रहा है अपने फ्लैट में, मतलब क्या चक्कर है वहां पे, कोई स्पिरिट तो नहीं है, क्या है? तो कंटिन्यूअसली पूरा दिन उसके दिमाग में यही चीजें घूमती रही। वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया, वो खोया खोया था पूरा दिन कॉलेज में। तो जब कॉलेज की छुट्टी हुई ना, उसके दिमाग में यही था कि अब जैसे ही मैं घर जाऊंगा, मैं सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछूंगा कि वो क्या बात बता रहा था फ्लैट नंबर 13 के बारे में। बट क्या है कि रवि का सरदर्द बहुत ज्यादा हो रहा था बिकॉज उसकी नींद हो नहीं पा रही थी पूरी। तो वो क्या करता था, रोज उसके कॉलेज के बाहर चाय की टपरी थी, वहां पे चाय पिया करता था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज भी उसने ऐसा ही किया, चाय की टपरी पे गया, उसने चाय पी, उसके बाद वो गया घर, और पूरे रास्ते उसके दिमाग में यही था कि आज जो भी मिस्ट्री है मैं पूछ के ही रहूंगा सिक्योरिटी गार्ड से। पर जैसे ही वो पहुंचा बिल्डिंग पे अपनी, उसने देखा कि नहीं था वहां पे सिक्योरिटी गार्ड। तो वो बहुत ज्यादा ना मायूस हो गया कि यार ये एक बंदा मेरी हेल्प कर सकता था, ये एक ही बंदा था जो मुझे बता सकता था कि वहां पे क्या गड़बड़ है, पर वो आज है ही नहीं यहाँ पे। तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो गया और वो गया अपने फ्लैट पे, और वो थका हारा ही आया था। एंड फिर शाम भी हो गई थी ऑलरेडी, तो वो अपने डिनर की प्रिपरेशन करने लगा। एंड ही वाज लाइक कि आज मैं खिचड़ी बना के खा लूंगा। तो वो सारी प्रेप करने लगा खिचड़ी बनाने की, और कुकिंग वुकिंग करने लगा। बट कुकिंग करते करते भी उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि आज ना अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं बाहर जाके देख ही लूंगा रात को, अगर मुझे कॉरिडोर से आवाज आएगी तो, कि कौन कर रहा है ये आवाज। तो उसने अपना डिनर खाया और वो गया बेड में सोने के लिए, और वही हुआ जो उसे लगा था कि होगा, उसको नींद नहीं आई। अब रवि बेड पे लेटा हुआ है और वो वेट कर रहा है कि कब 2:30-3 बजे और मैं जाके देखूं कि कॉरिडोर में होता क्या है रात को। बस फिर क्या था, थोड़ी देर बाद 2:30-3 बजे और वापस से वो आवाज आने लगी कॉरिडोर से। तो उसने अपना गेट खोला और देखा कि कहाँ से आवाज आ रही है, और उसने देखा कि जो फ्लैट नंबर 13 है ना, आवाज वहां से आ रही है। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं जाके देखूं क्या। तो वो आगे बढ़ने लगा, फ्लैट नंबर 13 की तरफ जाने लगा। तो उसने रियलाइज करा कि वो जो गेट है ना उस फ्लैट का, वो थोड़ा सा खुला हुआ है।
तो वो गया और उसने झांका थोड़ा सा अंदर, तो उसने देखा कि उस फ्लैट के अंदर एकदम अंधेरा है, मतलब एकदम घुप अंधेरा। तो ना वो थोड़ी देर खड़ा रहा वहां पे देखने के लिए, फिर भी कि आवाज तो आ रही है लेकिन अंदर कुछ दिख नहीं रहा। तो वो 2 सेकंड खड़ा खड़ा देख रहा था। फिर एकदम से उसको बहुत खतरनाक आवाज आई। ऐसी आवाज आई जैसे कि कोई बहुत बड़ा क्रीचर हो और वो बहुत जोर से गुर्रा रहा हो। तो ऐसे मोमेंट में रवि ने वही किया जो हम में से कोई भी करता, वो वहां से भागा। क्योंकि उसमें इतनी तो अक्ल थी, उसको इतना तो पता था कि अगर जो भी अंदर है, वो स्पिरिट है, एंटिटी है, कुछ भी है अंदर, अगर उसे पता चल गया कि मैं यहीं रहता हूँ और मैंने उसको देख लिया है या महसूस कर लिया है, तो वो सीधा मेरे पीछे मेरे फ्लैट तक आएगी। तो रवि सीधा भागा और उसने फटाफट किया अपने फ्लैट का गेट बंद। लेकिन वही हुआ जिसका उसको डर था। उसको ऐसा लगा कि वो जो भी क्रीचर है, जो भी एंटिटी है, जो भी स्पिरिट है, वो उसके घर की तरफ आ रही है। तो वो बहुत ज्यादा क्रीप आउट हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन इतने में वो जो भी एंटिटी थी ना, वो उसके गेट तक आ गई और जोर जोर से उसका जो गेट है ना वो बजाने लगी। और वो नॉर्मल नॉक नहीं कर रहा था, जो भी था वो क्या कर रहा था, तोड़ने की कोशिश कर रहा था गेट को। तो बहुत ज्यादा डर गया रवि और उसने क्या करा, वो सीधा अपने रूम में भागा, रूम का गेट बंद किया और रूम के जो बाथरूम था ना उसमें वो घुस गया और बाथरूम का भी गेट बंद कर दिया। फिर वो बाथरूम में बैठा हुआ बस एंटिसिपेट कर रहा है कि अब आगे होगा क्या। वो बहुत ज्यादा डर रहा था, ठीक है, उसकी धड़कन तेज चल रही थी और वो लिटरली भगवान से ना भीख मांग रहा था अपनी जान की कि मतलब मेरे से गलती हो गई, मैं वहां पे चला गया, बट जो भी है प्लीज मुझे बचा लो, मैं नहीं चाहता ये रात मेरे लाइफ की आखिरी रात हो। और वो ये सब प्रेयर्स कर रहा है ना, मिन्नतें कर रहा है भगवान से। इतने में उसको एक जोरदार आवाज आती है। ऐसा लगा जैसे उसके फ्लैट का मेन डोर टूट गया हो, मतलब लिटरली भाड़ करके उसके मेन गेट के गिरने की आवाज आई उसको। एंड ही न्यू के जो भी एंटिटी है अब वो उसके घर में घुस चुकी है एंड बस अब कुछ ही सेकंड्स का मामला है, वो आएगी रूम में और बाथरूम में आके इसको खत्म कर देगी। इस मोमेंट पे रवि बहुत ज्यादा डर गया था। उसे यही लगा कि बस अब खेल खत्म। तो उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस, एड्रेनलिन ये सब हो गया कि वो बाथरूम में ही बेहोश हो गया। अब इस वाक्य के ना कुछ मिनट्स बाद, यानी कि 40-50 मिनट बाद रवि की आंखें खुली और जब वो उठा ना तो एकदम सन्नाटा था, उसको कोई आवाज नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। तो उसको लगा कि फाइनली शायद भगवान ने मेरी सुन ली, फाइनली द डेंजर हैज पास्ड, जो भी वो एंटिटी थी मे बी वो चली गई है और उसने मेरी जान बख्श दी है। अब क्या था, रवि को निकलना था बाथरूम से बाहर और वो देखना चाहता था कि क्या माहौल है बाहर, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर भी रहा था। फिर भी हिम्मत करके पहले वो बाथरूम से बाहर निकला और अपने रूम में गया और उसको यही देखना था कि क्या हुआ क्या है मेरे डोर के साथ में, वो एंटिटी कहाँ चली गई, क्या हुआ। लेकिन एकदम से ना गेट खोल के देखने की उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी। तो उसने सोचा कि मेरा जो डोर है ना रूम का, उसके नीचे जो गैप होता है ना, उसमें से मैं देखता हूँ कि कुछ है बाहर या नहीं है। तो रवि अब क्या करता है, वो जमीन पे बैठ जाता है घुटने के बल और वो झुकता है डोर के नीचे से बाहर देखने के लिए अपने लिविंग रूम में। एंड उसके बाद जो उसने देखा गाइस, मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। सो जैसे ही वो झुका और उसने डोर के नीचे देखा, वो देखता है कि एक बड़ी काली परछाई है जिसके बहुत लंबे बाल हैं, सुर्ख लाल आंखें हैं और पीले दांत हैं। मतलब वो लग तो रहा है किसी बड़े से आदमी जैसा, लेकिन उसको आप आदमी नहीं कह सकते, इट वॉज लाइक अ ब्लैक क्लाउड। और वो जो भी एंटिटी थी ना, वो सीधा इसकी आंख में देख रही है। अब आप इमेजिन करो कि आप भूत को देख रहे हो और भूत आपको देख रहा है, वो भी डोर के नीचे से। ओ माय गॉड, दैट वुड बी सच एन इंटेंस सिचुएशन। और उस मोमेंट पे ना रवि को इतना अजीब लगने लगा, उसे ऐसा लगने लगा कि यार मैं किसी बुरे सपने में आ गया हूँ क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। जैसे ही उसने वो जो भी शैडो थी उसको देखा ना, वो इमीडिएटली फिर से बेहोश हो गया। अब क्या हुआ, इसके बाद में ना रवि की आंख सीधा सुबह जाके खुली तो वो बहुत ज्यादा पैनिक में उठा और घबरा के इधर उधर देखने लगा। इस बार उसने क्या किया कि अपने रूम का गेट खोल के सीधा वो लिविंग रूम में ही चला गया। और उसने लिविंग रूम में जाके क्या देखा गाइस, कि जो उसका मेन डोर है
वो एज इट इज लगा हुआ है, वो नहीं टूटा, जबकि ही वो सो श्योर कि रात को पक्का वो जो गेट था उसके घर का वो तोड़ा गया था। अब गाइस क्या था कि इस मोमेंट पे ना रवि को पता चल गया था कि क्या है क्या नहीं है। पहले क्या था कि उसको कंफर्मेशन नहीं थी, अब उसने उस एंटिटी को अपनी आंखों से देख लिया था एंड उसको पता था उसने क्या एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया एंड ही वाज लाइक कि अब इस फ्लैट में रह के तो मतलब नहीं है, मैं एक पल भी इस फ्लैट में नहीं रहूंगा। और उसने उसी टाइम पे ब्रोकर को फ़ोन करके बोल भी दिया कि भाई मैं आज ये फ्लैट खाली कर रहा हूँ, आप चाबी लेके चले जाना मुझसे सुबह। तो ब्रोकर कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा चाबी लेने। तो 9-10 बजे के करीब ब्रोकर आया और इसने चाबी दे दी फ्लैट खाली करके इसको। और रवि कहता है ब्रोकर को कि आपको शर्म नहीं आती, आपने इतना बुरा फ्लैट मुझे दिलवाया, आपको पता नहीं था इसमें भूत प्रेत का चक्कर है, आप लोग ऐसे ही होते हो, आप ये सब चीजें बताते नहीं हो टेनेंट्स को। वो तो अच्छा है वो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे सब सच बता दिया। तो जैसे ही रवि बोला कि थैंक गॉड सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वो जो ब्रोकर था ही वाज सो शॉक्ड, उसकी शक्ल पे हवाइयां उड़ गई थी। ही इज लाइक आप किस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बात कर रहे हो? तो रवि कहता है कि वही जो हमेशा नीचे बैठा रहता है, मैं तो रोज उसको स्माइल दे के जाता हूँ, बाय बोल के जाता हूँ जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ। तो ब्रोकर बोलता कि बेटा यहाँ पे इस बिल्डिंग में 3 साल से कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा गया है। और ये सुनते ही रवि वॉज शेकन एंड उसको समझ आ गया था कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा गलत मुसीबत अपने ऊपर मोल ले ली है। और बस उसने उसी टाइम पे फटाफट से वो फ्लैट खाली किया एंड वो अपने दोस्तों के यहाँ रहने चला गया थोड़े दिन के लिए। एंड देन ही फाउंड अनदर फ्लैट जहाँ पे सब चीज़ें ठीक हो गई। अब ऑब्वियसली उसके साथ इतनी चीज़ें हुई थी तो उसका थोड़े टाइम तक तो उसको ट्रॉमा रहा, बट देन एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल बिकॉज अब वो उस एनवायरनमेंट से निकल के दूसरे अच्छे एनवायरनमेंट में जा चुका था। सो उसके बाद सब ठीक हो गया। दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्कैरी लगी। अगर आपको भी स्कैरी लगी, ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, हाइप द वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लगता है स्टोरी के बारे में या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, जो भी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। And yeah guys, I'm signing off. I'll meet you in my next one. Until then, bye bye. I love you so much. Bless you.